हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा पथ पर। और आशा है कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। एक बहुत बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है और हम इसको यही कहेंगे कि एक क्षेत्र पूरे विश्व में जो आपका बचा हुआ था, एक बड़ा क्षेत्र जो बचा हुआ था अभी भी किसी भी तरीके के युद्ध से, वो लगता है कि भविष्य का जो आने वाला टाइम है उसमें सबसे बड़ा युद्ध का मैदान बनने वाला है। सबसे ज़्यादा कंट्रीज उस क्षेत्र को लेकर लड़ने वाली है। जी हाँ, एक ऐसी ही डेवलपमेंट हुई है। डेवलपमेंट जो है, डिस्कवरी जो है वो करी गई है रशिया के द्वारा। महाद्वीप का नाम है अंटार्कटिका महाद्वीप, जिसको वैसे तो निर्जन महाद्वीप कहा जाता है, लेकिन 1959 से पहले यहाँ पर बहुत लोगों ने क्लेम अपने किए हुए थे। यहाँ पर अंटार्कटिका महाद्वीप का एक बार लोकेशन आप जान लीजिए, बिल्कुल साउथ पोल पर है। बर्फ ही बर्फ है, बर्फ से ढका हुआ है, लेकिन कई बार जब आपका यहाँ पर गर्मी या फिर सूरज की रोशनी वहाँ तक पड़ती है तो आपका स्पेशली सदर्न हेमिस्फीयर में जब सूरज होता है तो वहाँ की थोड़ी थोड़ी बर्फ जो है उस शेल्स के रूप में पिघलने भी लगती है। ठीक है, और क्लाइमेट चेंज एक इसमें बड़ा रोल भी है। अंटार्कटिका वही महाद्वीप है जिसके ऊपर आपका ओजोन होल खोजा गया था। तो यहाँ पर ये सारी जानकारी आपने ले ली। अब अंटार्कटिका एक निर्जन महाद्वीप है और एक ट्रीटी के अनुसार वहां पर केवल जो देश है वो रिसर्च के माध्यम से ही जा सकते हैं। अपने अनुसंधान केंद्र पर रिसर्च के पर्पज से ही वहां पर आपका जाया जा सकता है। वहां के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन नहीं किया जा सकता। ये एक ट्रीटी बनी हुई है। ऐसे में ही रशिया का कहना है, रशिया ने एक खोज करी है, खोज है काले सोने की। ठीक है, उन्होंने सऊदी अरब के अंदर उनके मुताबिक जितने तेल के भंडार हैं उससे दोगुने तेल के भंडार वहां पर खोज निकाले हैं। उन्होंने बोला है कि हम तो अपना गए थे खाली रिसर्च करने के लिए, हमें क्या पता था कि बीच में हमें सोना पड़ा मिल जाएगा, और हमें अब दुनिया को बताना तो था ही। लेकिन इसमें बहुत सारे जियोपॉलिटिक्स ये कह रहे हैं कि रशिया अपने आप को तैयार कर रहा है, दुनिया को तैयार कर रहा है कि जब वो ट्रीटी एंड होगी, वो 40s के दशक में होगी, 2040s के दशक में, जब वो ट्रीटी आपके यहाँ पर एंड होगी तो हमारा क्लेम सबसे ज़्यादा या सबसे पहले रहेगा इस टेरिटरी पर। इसीलिए हम कह रहे थे कि दुनिया भर में एक बेचारा अंटार्कटिका ही बचा था जो अभी तक युद्ध का मैदान नहीं बना था, लेकिन आगे आने वाले सालों में सबसे बड़ी जंग अंटार्कटिका को लेकर होने वाली है। अब इसमें क्या खोजा गया है? तेल रिजर्व्स, लगभग 510 बिलियन बैरल से भी ज़्यादा यहाँ पर तेल के भंडार खोजे गए हैं रशिया के द्वारा, रशियन कंपनी के द्वारा, ये क्लेम करते हुए कि हम तो खाली रिसर्च के लिए गए हैं। विवाद तो पहले ही शुरू हो गया, क्योंकि जिस क्षेत्र में ये खोजे गए हैं वो टेरिटरी क्लेम करता है यूके कि ये पूरी टेरिटरी हमारी है, हम यहाँ पर अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, जो भी हमें करना होता है अंटार्कटिका में। उस पे क्लेम करता है अर्जेंटीना और चिली भी कि भाई ये हमारा है, और ब्रिटिशर्स तो हमेशा से ही कब्जे करते आए हैं, लूटते आए हैं। वो फोकलैंड को लेकर आपका लड़ रहे हैं अभी तक, तो वो दोनों देश कहते हैं कि ये हमारी टेरिटरी है। ठीक है, तो जंग तो पहले ही शुरू हो चुकी है, लेकिन जो भयानक बड़े देशों की जंग होगी, जो खुद को सुपर पावर कहते हैं, वो अब यहाँ पर और तेजी से आना शुरू करेंगे। आपसे एक सवाल पूछेंगे, क्या ये वाकई में ही रशिया का भविष्य का प्लान है? वो भविष्य की तैयारी कर रहा है कि अंटार्कटिका, कहते हैं ना कि जिस दिन खुलेगा सबसे पहले अपन लेगा। ठीक है, तो क्या यही वाली बात है कि रशिया खुद को तैयार कर रहा है, देशों को ये बता रहा है कि जिस दिन ये आपका उस ट्रीटी से अलग हुआ, इस पर हमारा क्लेम सबसे पहले होगा, इस जगह पे होगा? क्या इसीलिए ये खोजें की जा रही है, या फिर वाकई में ही वो रिसर्च के लिए गए थे और वहां पर उनको पड़ा हुआ सोना मिल गया? भारत का इसमें क्या रोल है? तो भारत का इसमें कोई रोल नहीं है। ठीक है, भारत इन चीज़ों पे ध्यान एक्चुअली में देता ही नहीं है। भारत के पास अपने बहुत सारे मुद्दे हैं, है ना, तो वो इन खोजों पे ज़्यादा ध्यान देता ही नहीं है। बट एक सवाल यहाँ पर ये बनता है कि क्या भारत को भी इस पर एक्सप्लोर करना चाहिए? ये एक सवाल ज़रूर बनता है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं हर एक चीज़ में, ठीक है, कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं और शायद उसके बाद फिर हमें पछताना भी पड़ता है।
अंटार्कटिका की जमीनी बर्फ के नीचे रूसी वैज्ञानिकों ने तेल के बड़े भंडार की खोज करी है। ये जो भंडार है ये वेडल सागर के नीचे 511 अरब बैरल तेल जो है यहाँ पर खोजा गया है। इसमें अब भविष्य में बच्चा एनर्जी को लेकर, क्योंकि बहुत मारामारी है प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम को लेकर, अब भविष्य में देशों की लड़ाइयाँ होंगी, आप देखिएगा। अब यहाँ अमेरिका, यूके, फ्रांस, चाइना सब यहाँ पर आने की कोशिश करेंगे, और तब इस खूबसूरत जगह जो कि अनटच्ड होनी चाहिए थी, जो कि ट्रीटी में है कि यहाँ पे दोहन नहीं किया जा सकता, वहां पर अब उसका बुरा हाल, ये मैं कहती हूँ कि पृथ्वी अब खतरे में है एक्चुअली में, ठीक है। न्यूज़वीक के अनुसार रूसी शोधकर्ताओं ने बताया कि अंटार्कटिका की जमी हुई सतह के नीचे 511 अरब बैरल जो है वो आपका तेल मिला है। ये सऊदी के अंदर जितना है उससे 2 गुना है। विवाद क्यों बढ़ा है? इस वेडल सागर को लेकर, इसकी लोकेशन को लेकर, जहां पर ये खोजे गए हैं। जहां ये खोजे गए हैं वहां पर यूके आपका क्लेम करता है, ब्रिटिश भाग के भीतर ये बताता है कि ये आपका यहाँ पर अर्जेंटीना का ये हिस्सा ब्रिटिश भाग के अंदर है। अब ये जो पूरी उलझन जो भविष्य में जाके आपकी लड़ाई होने वाली है, आपकी एक ट्रीटी साइन हुई थी 1959 में अंटार्कटिका संधि के रूप में। इस संधि में इस महाद्वीप को शांतिपूर्ण इसके हाल पे छोड़ देने की यहाँ पर बात हुई थी। यहाँ पर केवल वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए नामित करने की बात करी गई थी कि खाली इसको रिसर्च के लिए रखिए। हमारा गंगोत्री भी चल रहा था, अगर आपको थोड़ा सा याद हो। सैन्य गतिविधियां इस संसाधनों के दोहन को रोकना होता। इसका मतलब यहाँ पर अमेरिका और यूके सहित कई देशों ने इस संधि को अंटार्कटिका को आर्थिक लूट से बचाने के लिए यहाँ पर क्या किया था, बचाने के लिए यहाँ पर प्रयास किया था। वही देश है ये बच्चा जिन्होंने सबसे पहले, ऑस्ट्रेलिया भी उसमें शामिल था, इस क्षेत्र पर अपना क्लेम करना शुरू किया था। फिर इस क्षेत्र को बचाने के लिए आपका ये ट्रीटी लाई गई थी। अब यूएस रशिया ने इसका उल्लंघन किया है या फिर वाकई में वो रिसर्च के लिए गए थे, ये हम आप पे छोड़ते हैं, आपकी समझ पे छोड़ते हैं कि आपका क्या है प्लान, या फिर वाकई में ही रशिया अपना भविष्य का प्लान यहाँ पर तैयार कर रहा है। क्योंकि ये ट्रीटी 40s के दशक में, आपका 2040s के दशक में यहाँ पर एंड होने पे है। तो ये बताइए आपका यहाँ पर क्या कहना होगा। हालांकि वेडल सागर ये आपका पूरा अंटार्कटिका महाद्वीप बर्फ ही बर्फ है, साउथ पोल पर है, ये अंटार्कटिका हो जाएगा। ये आपका साउथ अटलांटिक ओशियन, ये दक्षिणी सागर, ये आपका साउथ अमेरिका महाद्वीप हो जाएगा। और यहाँ पर है ये वेडल सागर, जो ब्रिटिश कहता है कि ये अंटार्कटिका का जो क्षेत्र है उसमें ब्रिटिश भाग के अंदर आता है। चिली कहता है ये हमारा हिस्सा, अर्जेंटीना कहता है ये हमारा हिस्सा है। फोकलैंड को लेकर ऑलरेडी यहाँ पर आपका विवाद चल ही रहा है। अब जाते जाते आपसे एक सवाल बताइएगा कि अंटार्कटिका को साउथ अमेरिका महाद्वीप से जो ये आपकी जल संधि है, ये जो बीच में आपको यहाँ पर जल संधि दिखाई दे रही है, इसका नाम क्या है? आप कमेंट करके जरूर आंसर बताइएगा, और इस पर एक विचार जरूर करिएगा कि क्या ये रशिया का फ्यूचर प्लान है या वाकई में ही गलती से उन्होंने ये खोज दिया है। वो तो अपनी रिसर्च के लिए गए हुए थे। और भारत को क्या करना चाहिए इस पर, क्या भारत को भी अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, ये आप ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। प्लीज़ फॉलो परीक्षा पथ।